तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एमआरएफए प्रोग्राम के ऊपर, जो कि एमएमआरसीए से एमआरएफए कर दिया गया है। यानी जिसके तहत हम लोग 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ये मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे, यानी इनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाएगा और इसके संबंधित सारी टेक्नोलॉजीज भारत को सौंपी जाएंगी। अब दोस्तों आप जानते ही होंगे कि इस डील को लेकर काफी समय से बातचीत सामने आ रही है। हमने भी इसको लेकर आपको कई सारे वीडियोस बनाकर दिए। बीच में एक समय तो ऐसा आ गया था जब ऐसा लग रहा था कि अब ये डील शायद नहीं होगी। इसके पीछे कुछ एक कारण थे। एक तो काफी समय से इसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया ही नहीं गया। दूसरी बात, एडिशनल रफाल्स की बात चल रही थी कि कुछ संख्या में एडिशनल रफाल्स खरीद लेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। और जो तीसरा कारण वही हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि भारी संख्या में हम लोग इनका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले आने वाले कुछ समय में। इसी के साथ साथ इसमें $25 बिलियन तक के खर्च का अनुमान लगाया गया था अगर हम लोग 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो। सबसे बड़ी बात कि जब भारत में इनका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करवाएंगे तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह की जो फीस वगैरह होती है इंटरनेशनली, इसके चलते 30% तक इनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी डिलीवरी हमें 2026-27 तक ही शुरू होगी। तो ऐसी परिस्थिति में तो हमारे ही फाइटर एयरक्राफ्ट तब तक बनकर तेज हो जाएंगे कि शायद हम लोग ये सारा पैसा एमआरएफए पर खर्च न करके हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे सारे पैसे बाहर जाने से बच जाएंगे। और ये सही तरीका भी था। साथ ही हमें भविष्य में कम से कम 20-30 साल जब तक ये सर्विस में रहेंगे तब तक के लिए हमें मेंटेनेंस वगैरह, इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह और इनके वेपन्स के ऊपर बाहर के देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसी वजह से दोस्तों इस डील के बारे में ज़्यादा चर्चाएं अब नहीं हो रही थी और ऑलमोस्ट लग रहा था कि अब ये कैंसिल ही हो गई। लेकिन दोस्तों अब सडनली इसके बारे में फिर से कुछ नई जानकारी निकल कर आई है। वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी एयरफोर्स की जो वॉइस चीफ है, उन्होंने दरअसल एक बयान के दौरान ये कहा कि हम लोग एमआरएफए प्रोग्राम करेंगे। जी हाँ, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स को शामिल किया जा रहा है इस डील के तहत। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो लेट हुआ है इसमें, यानी काफ़ी समय पहले चूंकि ये हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो पाई। तो इसके पीछे इन्होंने कारण बताया है कोविड का, यानी जो लॉकडाउन वगैरह लगे, इस वजह से सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गई थी भारत में भी, और कहीं और से खरीदते तो वहाँ से भी। इस वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डील हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि ये डील हम लोग करेंगे। और यही सारी बातों को फिर उन्होंने रिपीट किया कि ये भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह की जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि हमारी इंडियन एयरफोर्स जो सबसे ज़्यादा खर्च करती है, जिस खर्च को आप बचा सकते हैं एमआरओ फैसिलिटी के साथ, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए एक सेंटर भारत में ही अगर आप सेटअप कर दें तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब के लिए। और ये सारी चीज़ें यहीं तक होंगी। और जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि इन सब फाइटर एयरक्राफ्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 20 ईयर से भी ज़्यादा समय तक होती है, यानी 20 साल से ज़्यादा तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इतने लंबे समय में सोचिए हम लोग कितने बार बाहर के देशों में इन्हें भेजते होंगे इन सब के लिए। तो ये बेहतर रहेगा और हमारी रिक्वायरमेंट भी ये रहेगी कि एमआरएफए डील हम जिसके भी साथ करेंगे उसको यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग तो करनी ही होगी, साथ ही एमआरओ फैसिलिटी भी हमें देनी होगी, ताकि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट यहीं पर ओवरहॉल हो जाए, उनका मेंटेनेंस हो जाए और उनके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी हमें यहीं पर उपलब्ध कराई जाए। अभी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर बताया था, और वो ये था कि भारत ने फ्रांस को कहा है कि आप हमारे भारत में एमआरओ फैसिलिटी को स्टार्ट कर दीजिए राफेल के लिए, जो कि भारतीय राफेल के साथ साथ आजू बाजू के देशों में जो राफेल बिके हैं उनके लिए भी काम आएगा। इसलिए एमआरओ फैसिलिटी आप भारत में शुरू कर दीजिए। तो अब आपको कहीं ना कहीं लिंक दिखाई दे रही होगी एमआरएफए प्रोग्राम में और एमआरओ फैसिलिटी में। यानी हम लोग फ्रांस को इसलिए एमआरओ के लिए कह रहे हैं क्योंकि शायद हम लोग या हमारी इंडियन एयरफोर्स इस बात का निर्धारण कर चुकी हो कि एमआरएफए के तहत 114 की संख्या में हमें रफाल F4 ही खरीदने हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस पहले से ही ज्यादा थे, लेकिन अभी इस तरह के बयान आने से इस बात की ज्यादा पुष्टि हो जाती है कि इंडियन एयरफोर्स रफाल ही चाहती है 114 की संख्या में। और यकीन मानिए ये अगर हमने ले लिए तो चाइना पाकिस्तान का क्या होगा ये कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि एक रफाल इक्वल टू 2.5 SU-30 MKI। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो कि आपकी नज़र में राफेल से बेहतर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि हमने एमआरएफए में खरीदना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।